we are live now. Hello everyone, this is Vinod Ankar and welcome back to my YouTube channel #commerce5। तो आज करेंगे अपनी 11th अकाउंटेंसी की थ्योरी क्लास। तो पहली ही क्लास है, वैसे मैंने करा रखी है वीडियोस में, लेकिन ऐसे लाइव पहली ही थ्योरी क्लास है 11th की। तो हम सीखेंगे, जब बच्चा 11th में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, नया सब्जेक्ट लिया जिसके बारे में आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या होता है अकाउंटिंग। जैसे आज एक बच्चे का क्वेश्चन था बहुत अच्छा मेरी क्लास में, जैसे अब 10th के एग्जाम हो गए हैं तो बच्चे आ रहे हैं, तो जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो कहते हैं मैम अकाउंटिंग की नीड क्या है। तो वो नीड ना, जो आपकी ये बुक है इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि इसकी नीड क्या है। पहली चीज तो किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, इवन हम अपने घर के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि वो अपने पूरे महीने का जब राशन हम लेने जाते हैं शॉप पर, तो हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, भाई कितने का राशन आया, महीने में कितने का खर्च हो गया है, और फिर उससे एस्टिमेट भी लग जाता है कि अगले मंथ में हमें ज्यादा लेके आना है, कम लेके आना है। तो ये क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ये क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। कैसा रिकॉर्ड, जो सिर्फ मनी की टर्म में हो। मनी की टर्म में कैसे, अब मैं कह दूं कि एक एम्प्लॉय बीमार हो गया, तो क्या एक एम्प्लॉय बीमार हो गया उस चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो मनी की फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम अगर ये कहें कि एक मशीन डैमेज हो गई है और उसको रिपेयर कराया हमने, तो उसमें 20,000 रुपये खर्चा आया, तो वो 20,000 जो खर्चा आया है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, वो मनी की फॉर्म में है। क्लियर हुआ? तो अकाउंटिंग है क्या, एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग क्या है, अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना जो मनी की फॉर्म में है। लाइक पूरे साल कितने परचेजेस थी, सेल्स क्या हुई, अच्छा पूरे प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस थी, उसमें कितना खर्चा आया था, बीच में क्या क्या एक्सपेंस रहे थे, इनकम के सोर्स क्या थे। तो पूरे एंड में जब साल का एंड हो जाता है तो लास्ट में ये पता लगाने के लिए कि विद इन द ईयर मेरी कितनी परचेजेस थी, क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं जितने भी हमारी परचेजेस होती हैं। फिर क्या करते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस को, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मनी की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है, पूरे साल का रिकॉर्ड है, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि पूरे साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में मेरा फायदा हो जाएगा, फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। फोरकास्टिंग कैसे, मैं अगर मुझे पिछले साल मैंने देखा मुझे प्रॉफिट मिला था 2-3 लाख, 3 लाख के अराउंड प्रॉफिट मिला, इस साल जो मेरा प्रॉफिट था वो 4 लाख था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये भविष्यवाणी कर सकती हूँ, हाँ मुझे फ्यूचर में 5 लाख प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने एफर्ट्स हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। गॉट इट? तो अकाउंटिंग क्या है, उन चीजों को रिकॉर्ड करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। ठीक है, जरूरत क्या पड़ती है, एक बिजनेसमैन जब अपनी पूरे साल की चीजों को रिकॉर्ड करना चाहता है कि पूरे साल मेरे कितने एक्सपेंस थे, कितनी पूरे साल मेरी इनकम थी, उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ही क्या है, रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी है, इस डेफिनेशन से ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जो मनी की फॉर्म में हो, रिकॉर्ड कर दिया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है जो सेम टाइप की, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको सेपरेट रखना। समझेंगे इसको आगे, जो सेम नेचर की है, लाइक जो परचेजेस हैं वो सारी एक जगह रख ली। यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्या होता है, परचेजेस सारी एक जगह थी, सेल्स रिटर्न अलग थी, सेल्स अलग थी, अच्छा उसके बाद जितनी परचेजेस रिटर्न थी वो अलग थी, वो सारी चीजें सेपरेट सेपरेट हेड में रखना। लेजर मतलब लेजर में जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ होती है, क्लासिफाइंग में। फिर क्या करते हैं, हम समराइज कर रहे हैं। समराइज कहाँ करते हैं, समराइज हमें पता ना कि हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल के बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। समराइज किया, यहाँ पर जो अलग अलग चीजें इकट्ठी की थी, फिर देखा कि पूरे साल में कितने खर्चे थे, कितने हमारी इनकम थी, उनसे पीएनएल से एक प्रॉफिट निकल के आ गया। देखो ट्रेडिंग हमें क्या देता है, ट्रेडिंग से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन जो पीएनएल है ना, पीएनएल से आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अभी ये वर्ड नए नए लगेंगे क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग की है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। समराइजिंग, समराइज कर लिया उनको।
फिर क्या करेंगे, कैसे मैनर में, एक सिग्निफिकेटिव मैनर में, मतलब एक तरीका है उनको अरेंज करने का। पहले छाट लिया कि जो यहाँ भाई ये ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है, रिकॉर्ड करने के लायक है, तो वो रख लिया हमने। फिर क्या किया, उसमें से एक जैसी ट्रांजेक्शन जो सारी सेल्स की थी, जैसे आज ये बिक गया, आज ये बिक गया, तो वो सेल्स जैसी चीजें हैं जो बिकी हैं उनको अलग रख दिया। जो खरीद के लेके आए हैं, परचेज करके लाए हैं, उनको अलग रख दिया। जो परचेज किया हुआ वापस दे दिया, परचेज रिटर्न का, वो अलग रख दिया। सेल्स किया था वो बैक कर दिया, सेल्स रिटर्न, वो जो हमने बेचा था उसको कोई वापस दे गया, वो होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो उनको अलग अलग रखा, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन करते हैं जो किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो। अगर हमने ओरली कुछ बोल दिया तो वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो सिर्फ पैसे में हो, ठीक है, जिसकी हम दिखा सके कि 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे अमाउंट दिखा सके, वही इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, ट्रांजेक्शन इवेंट्स मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब यहाँ पर जो हमारा समराइज करने के बाद जो बैलेंस शीट आ गई थी उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट किसको करेंगे, जो वेरियस पार्टीज होंगी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर होंगे बिजनेस के, उनसे। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, मैनेजर हो गया, ठीक है, और उसके जो हेड हो गए, जिसका बिजनेस है, ओनर है, वो क्या होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं हमारे लिए, क्रेडिटर्स, जिनसे हमने पैसा उधार ले रखा है, वो हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। बैंक्स हैं, वो क्या है हमारे लिए, एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। उनको क्या दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं कि हाँ भाई विद इन द ईयर हमारी इतने परचेजेस थी, इतनी सेल थी, उसके बाद हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। एंड रिजल्ट विद रिलेटेड पार्टीज, हाँ यही अभी मैंने बताया कि वो जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करेंगे किनके साथ, जो वेरियस पार्टीज होती हैं। क्यों दिखाते हैं हम उनको रिजल्ट, ताकि वो इन्वेस्ट करें हमारे बिजनेस में। हम देखो अकाउंटिंग में ना एक लिमिटेशन होती है, अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग ज्यादा दिखाता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो दिखावा ज्यादा करना पड़ता है। अगर एग्जैक्ट पोजीशन दिखा देना तो इन्वेस्टर जो होते हैं, वो जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। अगर उनको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी, हो सकता है किसी साल हमें ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको दिखाएं, तो एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन में बात करेंगे। तो होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो जितनी भी आपके यहाँ मैं कराऊंगी वीडियो में, वो सारा आपकी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। बुक से कुछ भी अलग वर्ड में क्यों यूज नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे आज सुबह ही एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं है। अब हम थ्योरी करा देते हैं यहाँ पर, सारी जितने भी नोट्स एज ए नोट्स क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो लाइन टू लाइन, पेज टू पेज हमें पढ़ाना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, जहां बच्चों को डाउट रहता है वो चीज हम स्किप कर देते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो या फिर एडवांटेजेस क्या है। पहली एडवांटेजेस तो क्या थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट कैसे है, इसमें हमारे खुद के एक्सपीरियंस भी ऐड होते हैं। लाइक हम फोरकास्टिंग करते हैं तो वो एक आर्ट की तरह है कि हमने आइडिया लगा लिया कि इस साल प्रॉफिट है तो अगले साल इससे ज्यादा होगा, तो हमने अपनी खुद की आर्ट यूज की है, इसलिए वो क्या है, एक आर्ट भी है। साइंस कैसे है, साइंस इसलिए कि कुछ फैक्ट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक आर्ट भी हो और एक एज वेल एज साइंस भी है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अभी अभी मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। कौन सी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लाइक अगर मेरा खुद का एक बिजनेस है और मैं अपना फोन रिचार्ज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने फोन को रिचार्ज किया, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो तब होगी जब उस बिजनेस का, जैसे बिजनेस का बिल भर दिया हमने बिजली का, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ना कि मैं अपना खुद का रिचार्ज करूं। क्योंकि जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो सेपरेट एंटिटी होते हैं, वो एक नहीं मानते। अकाउंटिंग कहती है कि जो ओनर है, जो पैसे लगा रहा है, वो अलग है, और जो बिजनेस है वो अलग है, क्योंकि ओनर ने जितना पैसा लगाया है उसका कमा के उसको वापस देना भी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इसे अलग अलग मानती है। तो हम किनको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो क्या हो, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। थर्ड कहता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ जो पहली चीज तो देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की है या नहीं। बिजनेस की नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर बिजनेस की है तो रिकॉर्ड कर देंगे।
फिर कहता है कि वो मनी की फॉर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड कहता है हमें क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग मैंने बताया लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं ना सेपरेट सेपरेट, जैसे इसमें दे भी रखा था कि लेजर बनाते हैं और लेजर में हम जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, जो वर्ड आता है ना कि पोस्टिंग क्या होता है, जब लेजर में हम शिफ्ट करते हैं अपने अकाउंट्स को तो वो होते हैं हमारी पोस्टिंग। जैसे इसमें दे रखा है सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं हम इसमें लेजर, और इसमें क्या हो जाएगा अलग अलग अकाउंट हो जाएंगे, जैसे वेजेस का अलग अकाउंट, सैलरी का अलग, एडवर्टाइजमेंट का, कमीशन का, सबका अलग अलग अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम समराइज। समराइज मतलब हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं हम P&L, फिर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां ट्रेडिंग से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस होगा उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L में, और P&L से क्या निकल जाता है फिर हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको यहां पर। अगर लॉस है तो क्या दिखाएंगे, एसेट साइड दिखा देंगे, प्रॉफिट है तो लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये कर रहे हैं हम यहाँ पर समराइज। उसके बाद क्या था, अकाउंटिंग साइकिल दे रखा है, तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में इतना जल्दी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि अभी बच्चों को पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या है, P&L क्या है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंटरप्रेट करना, जो वेरियस हेड है उनको बताना, वेरियस पार्टीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज है, उनको दिखाना रिजल्ट। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारी एडवांटेजेस हो गई। एडवांटेजेस तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, इसी से कवर हो गई। अब देखो क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्ट तो क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हम क्या करते हैं इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखते हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अलग अलग चीजों को दिखाया जाता है बिना किसी चीज को स्किप किए, तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया। ये देखने के लिए कि हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव तो पूछ रहे हैं ना, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर ये देखने के लिए फिलहाल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है जब बैलेंस शीट हमारे सामने खुलेगी ना तो बैलेंस शीट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो डेट है उनको कवर करने के लायक हम है या नहीं, हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहता है हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं, भाई पिछले साल का प्रॉफिट मेरे पास है, बैलेंस शीट मेरे पास है, उसको अब की बार P&L देखेंगे, उसका उठा के P&L से P&L को कंपेयर करेंगे, बैलेंस शीट से बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे कि पिछले साल के कंपेयर में मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। फिर कहता है कि अगर हमारे पास सिस्टमैटिक तरीके का रिकॉर्ड है तो हम क्या करेंगे, जो भी एरर होंगे या फ्रॉड होंगे उनके चांसेस कम हो जाएंगे। को एरर तो हो ही नहीं सकते ना जब हम तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर कहता है इंफॉर्मेशन अलग अलग पार्टीज को देता है, वेरियस पार्टीज मैंने यहाँ इसी में बता दिया था कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको क्या बताता है, वो रिजल्ट बताता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब ये तो क्या थे ऑब्जेक्टिव, कुछ इसी जैसे ही हमारे क्या है फंक्शंस हैं, काम क्या है इसके, अकाउंटिंग के काम क्या क्या है, मेंटेन करना कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब देखो फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से आ गए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मेंटेन करेंगे क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड कह रहा है कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टीज से, जो हमने डेफिनेशन में ही क्लियर कर लिया था कि हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग पार्टीज से जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग करेंगे द एसेट ऑफ बिजनेस, जो हमारी एसेट्स हैं उनको बनाए रखना। एसेट्स क्या होती हैं, जो स्टार्टिंग में हम पैसा लगाते हैं, जैसे हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, उनको भी ध्यान में रखना कि ये ज्यादा डैमेज ना हो, और हर साल उनका भी देखें कि इस साल हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, मतलब हमें ये देखना है कि ज्यादा डैमेज की कंडीशन में वो ना आए।
उसके बाद कहता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को मिलती है मैनेजमेंट को। अब देखो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है तो हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारा बिजनेस डाउन में चल रहा है, अप में चल रहा है, तो बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर हमें डाउन में लग रहा है तो हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट पर्सन होते हैं उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ट्रस्टशिप कैसे है, देखो चीजें हमारे पास सारे रिकॉर्ड में है तो इजिली ट्रस्ट है वहां पर। ट्रस्ट एंड फेयर रिजल्ट हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। फिर कहता है लीगली नीड, जब कभी कोई सिचुएशन आ जाए, लो कहे कि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई आप पे केस डाल दे, तो उस सिचुएशन पे आपके जो ये रिजल्ट होते हैं ना, जो फाइनेंशियल आपकी जो जैसे मैंने अभी बताया था ट्रेडिंग है, पीएनएल है, बैलेंस शीट, ये आप लीगली कोर्ट में शो करा सकते हो कि देखिए हमारा पूरे साल ये था, हमने कुछ अलग से इलीगल ना तो कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो वो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर भी हम सेफ हैं हमारे पास अगर सारी चीजें रिकॉर्ड हैं। उसके बाद हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी फिक्स हो जाती हैं। अब आ गया हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इसको देखते हैं क्या होता है। बुक कीपिंग कौन है भाई, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है क्या, आपने देखा होगा स्कूल्स में, देखा होगा छोटे से किसी ऐसी जगह पे देखा होगा, जो एक क्लैरिकल काम होता है, जो एक क्लर्क जो वर्क करता है, वो होती है बुक कीपिंग। बिल्कुल छोटे लेवल पे जो प्रोसेस होती है चीजों को रिकॉर्ड करने की, वो होती है बुक कीपिंग। यहाँ पर हमें कोई ज्यादा स्किल का पर्सन नहीं चाहिए, इसको नॉर्मली छोटी मोटी डिग्री वाला कोई भी इंसान इसको क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मतलब इसमें दे रखा है कि क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को बस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर देखेंगे कि वो टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं। टर्म्स ऑफ मनी, पहले तो क्या आइडेंटिफाई किया कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, उस बिजनेस की है या नहीं, फिर वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है, फिर हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो बस रिकॉर्ड करने की तक की जो प्रोसेस होती है ना, वो होती है हमारी बुक कीपिंग की, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद जितनी प्रोसेस होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग किसमें होगी, लेजर में होगी। समराइज करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग में। मतलब ये छोटे लेवल की है, प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसको करने के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला पर्सन भी काम करेगा, ठीक है। इसके लिए एक सीए तो होना ही चाहिए, क्योंकि अच्छे से जो रिकॉर्डिंग का काम होता है वो एक प्रॉपर सीए ही कर सकता है, ठीक है। अब ये दोनों तो क्या हुई, दोनों में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ट्रांजेक्शन को, ये बेसिक है और ये एडवांस है। एक बार इसके वो क्लियर कर देती हूँ और डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये पहले आती है, इसके बाद जहां बुक कीपिंग ऐड होती है वहां अकाउंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके लिए जूनियर स्टाफ चाहिए, इसके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए, इसके लिए बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए उसको, इसके लिए मतलब नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए इसको, उसके लिए एनालिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन होनी चाहिए। गुड उसकी क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, लाइक हम कहें डिग्री होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड लेवल की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, और इसके लिए हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही कुछ दे रखा था, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये दोनों। अब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी वो तरीका है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी वो नॉलेज है जो हमें हेल्प करती है अकाउंटिंग करने में, ठीक है। अकाउंटेंसी में वो सारे फैक्ट्स होते हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। ये दोनों तो प्रोसेस है, लेकिन ये बताता है कि हमें काम कैसे करना है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, और ये दोनों क्या है, एक प्रोसेस है।
तो आपकी बुक में क्या रखा है कि ये डिपेंड करता है, अकाउंटेंसी डिपेंड करता है बुक कीपिंग पर भी और अकाउंटिंग पर भी, क्योंकि दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन क्या होंगी, वो हमारी इसी मतलब इससे इसमें जो चीजें होती है ना उसी के अकॉर्डिंग हम ये दोनों फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं क्या क्या रखा है हमें। डिफरेंस हो गया है अपना। अब आगे टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। चलो इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। होप आपको क्लियर हुआ हो कि अकाउंटेंसी क्या है। सिर्फ ये देखो कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों अकाउंट्स बना रहे हैं। बस इस वीडियो को अच्छे से देखो। आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। बाकी 2 वीडियो और बनेंगे इससे रिलेटेड, वो बनाते हैं। ओके बेटा, होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।